क्या बीटीएस मेंबर्स गे हैं? उनके पीछे किसका हाथ है? वो लड़कियों की तरह मेकअप और ड्रेसिंग क्यों करते हैं? उनके पीछे आखिर कौन से डार्क सीक्रेट्स हैं? और कौन सी शैतानी ताकतें उनका हाथ पकड़े हुए हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। कोरियन पॉप म्यूजिक यानी कि के पॉप 1980 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बीटीएस को यूट्यूब से 2010 में बहुत शोहरत मिली। बीटीएस यानी बैंगटन सोनियोदन यानी बुलेट प्रूफ बॉय स्क्वाड, जिसका मकसद स्टीरियोटाइप, क्रिटिसिज्म और एक्सपेक्टेशंस को तोड़कर इनसे आगे निकलना था, जिसको हम बियॉन्ड द सीन्स भी कह सकते हैं। इनके पीछे छुपे डार्क साइड्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब काफी सिंगर्स और रिसर्चर्स ने हिम्मत करके इनकी असलियत दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। इनकी हकीकत इनके वो मैनेजर्स हैं जो इनको एक ऐसी जंजीर में बांध के रखते हैं जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आती, लेकिन वो इससे निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। ये मैनेजर्स सिंगर से ऐसे गाने गवाते हैं जिससे होमोसेक्सुअलिटी, ड्रग्स, गैर मजहबी चीजें और फहाशी लोगों में आम हो सके। वो शैतानी आका जो दुनिया में सेक्स, ड्रग्स, फहाशी और गैर मजहबी अकायद को प्रमोट करना चाहते हैं, वो के पॉप आर्टिस्ट से मिलकर 10 से 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें के पॉप आर्टिस्ट के रहन सहन, फैशन, सर्जरीज सब कुछ ये मैनेजर्स ही डिसाइड करते हैं। और ये बेचारे चाहते ना चाहते इन सब बातों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से काफी सिंगर्स खुदकुशी भी कर चुके हैं। के पॉप आर्टिस्ट जगह जगह होमोसेक्सुअलिटी, गे, लेस्बियनिज्म को प्रमोट करते नजर आते हैं। बीटीएस के मास्टरमाइंड बेंशी योंग ना सिर्फ गेइज्म के हक में बात करते हैं, बल्कि वो खुद एक गे हैं। बल्कि बहुत से लोग उनकी और बीटीएस के मेंबर्स की पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं। इसकी अहम वजह बीटीएस के मेंबर्स का लड़कियों की तरह मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना और उनकी तरह का रहन सहन है। बीटीएस के फैंडम को बीटीएस आर्मी कहा जाता है। वो ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं जिनके दिमाग मासूम होने की वजह से हर अजीबोगरीब दिखाई और सुनाई देने वाली चीज़ को ऊपर यकीन कर लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बीटीएस आर्मी 12 से 30 साल तक के यंगस्टर्स हैं। बीटीएस का सबसे फेमस सॉन्ग डायनामाइट को अब तक 1.4 बिलियन व्यूज, फेक लव को 1.1 बिलियन व्यूज, बॉय विद लव को 1.5 बिलियन, डीएनए को 1.4 बिलियन व्यूज, जबकि 4 दिन पहले रिलीज होने वाले सॉन्ग येट टू कम को अब तक 82 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इन सब से इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बीटीएस मेंबर्स सर्जरी करवा कर अपने चेहरे के बाल खत्म कर चुके हैं और लड़कियों की तरह मेकअप, इयररिंग्स और रिंग्स पहनते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मेल हैं या फीमेल्स। बीटीएस में टोटल 7 मेल मेंबर्स हैं, जिनमें 3 रैपर्स और 4 वोकलिस्ट हैं। ये खुद अपने गाने गाते भी और प्रोड्यूस भी करते हैं और इसके साथ डांसिंग भी करते हैं। कोरिया में आर्टिस्ट की सर्जरीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वो आम पब्लिक से डिफरेंट और खूबसूरत नजर आने चाहिए। इसलिए उनके सिंगर्स और आर्टिस्ट काफ़ी सारी सर्जरीज करते हैं। इस्लाम में एक हदीस का मफहूम है कि लड़के अपनी मुशाबत लड़कियों जैसी और लड़कियां अपनी मुशाबत लड़कों जैसी हरगिज़ ना करें, लेकिन आजकल बीटीएस टाइप और के पॉप आर्टिस्ट की ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना, ये हमें मज़हब से दूर करता है और हमारे दिमाग में एक नई चीज़ ही डेवलप कर देता है। इस वक्त पाकिस्तान में भी बीटीएस के बहुत फैन फॉलोइंग है और जिसमें ज़्यादातर तादाद यंगस्टर्स की है। का कहना है कि एक होते हैं फैन, फिर आते हैं डाई हार्ट फैन और उसके बाद आते हैं बीटीएस आर्मी, यानी कि जो उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती है। अब आपको पता चला होगा कि इनके पीछे की हकीकत क्या है, कैसे इनके शैतानी आका इनको लेकर चलते हैं और वो चाहते ना चाहते वो सब करने पे मजबूर होते हैं, जिससे इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सके। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और हर देखने वाली और सुनने वाली चीज़ पे यकीन ना कीजिएगा।
अपने ईमान को डगमगाने ना दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।